जय गुरु जी संगत जी, मैं सत बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी, आज शिव पुराण का पाठ आंटी पढ़कर सुना रही हैं। इस पाठ को सुनने से दुख, दलिद्र, कोष्ठ और शरीर की परेशानियां सब दूर हो जाती है। शिव पुराण में लिखी गई बात है और शिव पुराण का पाठ है। और संगत जी आइए सुनते हैं आंटी की आवाज़ में। और संगत जी आप भी सुनिए और अपने दुख, दलिद्र और कष्ट काटिए। सुनिए संगत जी, पूरा सुनिए ताकि आपके कष्ट काट सके। आइए सुनते हैं आंटी की आवाज़ में शिव पुराण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव पुराण कथा में प्रतिवादी से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि तथा उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि और नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन पढ़ रहे थे और उसका आगे का अध्याय अब हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता कि आपने मुझे मेरी इच्छा थी कब से कि मैं शिव पुराण कथा पढ़ूं, तो आज मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहली बार पढ़ रही हूँ तो नहीं पता कि कैसे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कैसे समझाते हैं। जो इस बुक में लिखा हुआ है मैं गुरुजी की आज्ञा के अनुसार उस हिसाब से पढ़ रही हूँ। अब गुरुजी ही जाने मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो वो मुझसे गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कार्तिक मास में देवताओं का यज्ञ पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों ग्रहों को विनाश कर लेने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान कर और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से शय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के तेल दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कर्तिका युक्त मंगलवारों की श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कर्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु यज्ञ तथा दह भातक दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कर्तिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कर्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न दान देने से मानव के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कर्तिका युक्त शनिवारों को दिव्य पालनों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपाल को पूजन, श्री नेत्रधारी, रुद्र, पापहारी, विष्णु तथा ज्ञान तथा ब्राह्मण का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु निवारण होता है तथा तत्कालीन व्याधियों शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का, त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा धृत आदि द्रव्य पदार्थों और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का विधान देने से सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 शेर होना चाहिए और सुवर्ण का आदि मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन कर्म से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। माघ शीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य सारे पाप नष्ट हो जाते हुए अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेदक, समय, ज्ञान, उत्तम अनुष्ठा का फल, यही लोक और परलोक, महान भोग, अनंत में
सनातन योग मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वे मनुष्य माघ शीस आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें। पौष मास को पूजन से खाली न जाने दें। उस काल से लेकर संगव काल तक के पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निराकर रहकर द्विज काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री जप करे। तत्पश्चात रात को सोने से समय तक पश्चांतर आदि मंत्रों का जाप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र ही निरंतर जब से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों सदा जाप करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है, नाद शिव। इस तरह ये जगत शिव शक्ति रूपी है। नाद बिंदु और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधिक का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण इस सकलीकरण की स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव व नाद शिव इन लोगों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म से संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नारद स्वरूप भगवान शिव की पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप पूजन करें। देवी उमा जगत माता है और भगवान शिव के जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे जय गुरु जी। वे पूज पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद का प्राप्ति के लिए शिवलिंग माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करना चाहिए। भग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठाभूत गर्भ की प्रकृति पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप से गर्भ से युक्त होने के कारण भगवान है। गर्भवान है, क्योंकि वह प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के कर्म से जो जगत व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष और बारंबार जन्म और मृत्यु प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना चाहिए, उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से जीर्ण 6 भाव विकारों युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है विविध 5 तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठाभूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी इन तीनों पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग अभिषेक एवं स्नान करें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से निवेद तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव की अर्पित करें। संपूर्ण प्रणों को ध्वनि लिंग कहते हैं। शिव भूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उनमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वे मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वे उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद है। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अगला अध्याय पढ़ेंगे। षड्लिंग स्वरूप पर्वण का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप, ओमकार और स्थल स्वरूप, पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों का विवेचन करके कालितीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कारी महता। इसकी महता पढ़ेंगे।
इसमें ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए कर्म से षडलिंग स्वरूप प्रणा का महात्म्य तथा शिव भक्ति के पूजन प्रकार बताए। सूतक जी कहते हैं, महर्षि आप लोग तपस्या धनी है, आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा भारी एवं बारंबार ग्रहण करे। प्रणाम प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव नाव है, इसलिए इस ओंकारों के प्रणव की संख्या देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच ने नहीं है, वे तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव लोक को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम प्रणव नाम से जानते। इसका दूसरा भाव यू है, प्रकेशन नियत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणव प्रणव, अर्थात ये तुम सब उपासकों बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करने के ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वरों की नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृति रूप से नव अतः शुद्ध रूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अतः नवीन शिव रूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष और प्रणव के नाम से जाने जाते हैं। अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा प्रकट करता है, इसलिए प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव कह जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्रों को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वे सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वे स्थूल है। जीवन्मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधकों को सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सिद्ध पूर्वक तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जबकि सहजा साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जब वो उसे अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। ये सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके मंत्र का जप करता है उसे निश्चय योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया उसे अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही हस्व और दृढ़ के भेद से 2 रूप जाननी चाहिए, अकार उपकार मकार बिंदु नाश शब्द काल और कला। इससे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह यौगिकों के लिए हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह ओ ए उ में इन तीनों तत्वों से युक्त है, इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। ए शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों को क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रण का जाप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श, इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुओं मनुष्य को कामना के विषय। इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों को अनुष्ठान संकलन होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष पर्वत अथवा पर्वतीय मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विविध कर्मों का अनुष्ठान करते हुए निर्मित अथवा निर्मित मार्गी कहेंगे हैं। पर्वत पुरुषों का हर्ष प्रण ही जप करना चाहिए, और निर्मित पुरुषों को दृढ़ प्रणों का विहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्दों और कला युक्त से प्रणों उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकारण का उच्चारण करना चाहिए। प्रणों का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वे पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पुरुष पुनः 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से अग्नि तत्व विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ जप करने से वायु तत्व पर विजय हो जाता है। फिर वायु विजय होता है। फिर 9 करोड़ जप करने से आकाश को अपने अधिकार कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करने से कर्म गंध रस रूप इस पर शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करने के बाद अहंकार भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीव उन्मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणों का जप कर और प्रणव रूपी शिव ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव है, इसमें संशय नहीं है।
पहले अपने शरीर में प्राणों के सृष्टि छंद और देवताओं आदि का संन्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आदि अकार आदि मात्रक का वर्णों से युक्त प्राणों अपने अंगों से न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मनुष्य मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्र का न्यास तथा षडो धवनोशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्याय फल उसे प्राप्त हो जाता है। पर्वती तथा पर्वती निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणों का जप अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्म से क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी कहलाते। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार किया करते हैं, इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वे क्रिया योगी है। आगे इसमें मंत्रों के 10 संस्कार है। मंत्रों के 10 संस्कार। पहला मंत्र है जनन दीपन बोधन ताड़न अभिषेवचन विमलीकरण जीवन तर्पण गोपन आयायन। इनकी विधि इस प्रकार है। भोज पत्र पर गोरोचन कुमकुम चंदन आदि से आत्माभियुक्त त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणों को 6 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने पर त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। इसमें ईशान कोण मात्र वर्ण लिख कर देवताओं का आह्वान पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग अलग पत्र लिखे। ऐसा करने पर जनन नामक प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का संपुट करने पर 1000 जप द्वारा मंत्र दूसरा दीपन संस्कार होता है। यह हंस रामायण में सोम है बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा हूँ रामायण में हूँ पट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है तथा पट रामायण में पटे। भुज्र पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंस ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से अश्वपत्र आदि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रों वशटम इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6ठा संस्कार होता है तथा ओम त्रों वशट रामायण में वशट ओम त्रों ओम 14 वशट संपुटित मंत्र का मूल मंत्र का 1000 बार जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है तथा 14 वशट रामायण में वशट 14 दूध जल एवं धृत के द्वारा मूल मंत्र 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। हिम ब्रिज संपुटित 1000 जप करने गोपन नामक 9वां संस्कार होता है। यह ही रामायण में ही बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है तथा होम रामायण में ओम। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। षडधवे शोधन करता कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत उसमें पहले कुंड या देवी पर अग्नि स्थापन होता है। वहां षडधवा का शोधन करने से होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। सॉरी गुरुजी। सभी संगत से माफी चाहती हूँ क्योंकि घर में काम चल रहा है और इससे पहले कोई खटपट की आवाज नहीं हो रही थी तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के कथा करने लग गई, पर अचानक से ही ये आवाजें होने लगी। गुरुजी माफ करें। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी सॉरी गुरुजी, इससे पहले ये सब मंत्र थे जो मंत्र अभी अपन ने पढ़ा वो सारे मंत्र थे और आगे का पाठ कर रहे हैं।
पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में वश में रख के परद्रोह आदि से दूर रहता है, वे तपयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो, शांति चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वे शुद्ध होकर सालोकी आदि से कर्म से उत्तरोत्तर उत्कट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं जप योगी का वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान लगाकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश दिया गया, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमे पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। ये स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सूर्य पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर होने वाले पूर्व से शुक्ल में पट्टी आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपने विशिष्ट महत्व रखते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, माफ करें। आज का शिव कथा पाठ यही विराम करती हूँ, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और इस डिस्टर्ब के लिए गुरु जी क्षमा करें। ग्रस्त जीवन में है, पता ही नहीं। सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।